साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। गाइज, आज आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड भी चेंज है। फिलहाल अभी मैं ये वीडियो शूट लखनऊ से सीधा कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में अपने रूम पे नहीं हूँ। और अभी अभी सूचना मुझे मिली, मैं जब टीवी ऑन किया, 2 तारीख को सबको इंतजार था बिग बॉस फाइनल लिस्ट को देखने के लिए कि बिग बॉस का ट्रॉफी किसके हाथ में जाने वाला है। तो आज फाइनल वो दिन आ गया। रील भी चल गई, वायरल भी हो गया। सभी लोगों ने देख लिया रील में कि बिग बॉस OTT 3 सीजन का जो विनर बनी है वह एक लड़की, जिनका नाम सना मकबूल। सभी लोगों को ये इच्छा था कि कोई एक लड़की ही बने बिग बॉस का। पिछले बार एक लड़का बने थे जिनका नाम क्या था, एलविस यादव, वो बने थे। और इस बार जो बने हैं वो सना मकबूल। सभी को आशा था कि शिवानी बनेंगी, सभी को आशा था कि लवकेश बनेंगे, सभी को आशा था विशाल बनेंगे। यानी शिवानी के ग्रुप के जितने भी लोग थे, सभी लोगों के आशा था कि कोई एक भी बन जाए तो सही है। लेकिन ऐसा ही हुआ, शिवानी के ही ग्रुप के वो सना मकबूल थी, वह जीत गई फाइनल। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि सना मकबूल जीती क्यों, उनका जीतने का रीजन क्या हो गया। टारगेट सभी लोगों का था कि रणवीर के ऊपर भी लोग शक कर रहे थे, अरमान मलिक के ऊपर शक कर रहे थे, कृतिका के ऊपर शक कर रहे थे। और सबसे ज्यादा मुंबई टीम, जो मुंबई क्या था, 70 था, मुंबई 70 के जितने भी लोग थे उनको पूरा विश्वास था कि हम नेजी को जिताएंगे। क्योंकि सभी लोगों को अपना वो वोट जिस हिसाब से अपने मुंबई वाले कर रहे थे, सब लोग को चाहत होती है कि मैं अपनी टीम को जिताऊं, तो वैसा ही उन लोगों का चाहत था कि हम अपने नेजी को देखना चाहते हैं। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेजी भाई भी टॉप 2 में गए। एक तरफ नेजी, एक तरफ सना मकबूल। जब अनिल सर दोनों का हाथ पकड़ के जब विनर घोषित कर रहे थे, उस वक्त का माहौल, धड़कने, सब कुछ थम गई थी, क्योंकि पता नहीं ये दोनों में कौन जीतने वाले थे। तो फाइनल और लिस्ट तो आ गया कि सना मकबूल जीत गई। बहुत बहुत बधाई आपको जीतने की खुशी में। लेकिन हम बात करते हैं कि वो जीती कैसे। शुरुआत से देखते आ रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा नॉमिनेट भी किया गया, घर के लोगों ने उनको बहुत ज्यादा नॉमिनेट में नाम भी दिया कि चलो ये नॉमिनेट होना चाहिए, बाहर होनी चाहिए। उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस था, जीद था, जिसे हम जीद कह लीजिए, कि वो जीद मतलब करके आई थी अपने घर में कि मुझे जीतना है, मुझे ट्रॉफी लेना है। बाकी सब लोग झगड़े भी कर रहे थे, कोई खाने के पीछे पड़ा था, कोई खाने के लिए झगड़ा करता था। लेकिन उनका एक लक्ष्य, गोल, मतलब एक तय हो गया था कि बस मुझे ट्रॉफी लेकर जाना है बाहर। मुझे विश्वास था और उस विश्वास को कायम भी किया। और ये इतिहास गवाह है, साइंस टेक्नोलॉजी भी कहती है कि जिसके ऊपर अगर आप फोकस कर लेते हैं, दिन के 22 दिन लगातार अगर जिस पे फोकस करते हैं तो वो चीज आप प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा साइंस वालों को भी कहना है। आध्यात्मिक की नजर से भी देखा जाता है तो कहा जाता है कि जिसपे अगर आप गोल बना लेते हैं, प्रतिदिन लगातार किसी भी चीज को देखना शुरू कर देते हैं, तो आपको मिल जाती है एक दिन। उस वक्त आपको परमात्मा, ईश्वर भी आपके साथ हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो वैसा ही उनके साथ भी हुआ। उनका जो विश्वास था, जो खुद से कहती थी, जिद्दी थी, वो जिद को पूरा भी। लेकिन अब बात करते हैं कि वो जीती कैसे भाई। जो घर वाले नहीं चाहते थे, लास्ट लास्ट तक रणवीर और अरमान, जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, उसको तो जीतना ही नहीं चाहिए, वो जीतेगी, उनके हाथ में ट्रॉफी जानी ही नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, सारे ऑडियंस के हाथ में होते हैं। तो ऑडियंस ने जिसको ज्यादा वोट किया वो तो जीत गई। अब जीती कैसे, इस पे सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। जीतने का रीजन गाइज, सबसे पहला रीजन जो होता है वो है कि वो शिवानी के ग्रुप की थी। और शिवानी के ग्रुप में थे ही कितने लोग, शिवानी थी, लवकेश कटारिया थे, विशाल थे, नेजी थे, और कोई थे ग्रुप में? और कोई नहीं थे, बस इतने ही लोग थे। तो और सना मकबूल भी उन्हीं के ग्रुप की थी। इसलिए जितने भी, जैसे ही षड्यंत्र रचकर, या यूं कह लीजिए घर की वोटों की वजह से, पहले शिवानी को बाहर किया गया। तो शिवानी की जितनी भी ऑडियंस थी वो लवकेश कटारिया पे चले गए और विशाल पे, कि चलो ये दोनों को 50-50 वोट देते हैं। फिर जैसे ही विशाल को बाहर किया गया तुरंत, तो उसके बाद सारा का सारा फोकस लवकेश पे चला गया था कि चलो अब हम लवकेश को विनर देखना चाहते हैं। दूसरी बात कि लवकेश, इनके आर्मी के टीम भी थे, पिछले बार जो विनर थे एलविस यादव के, वो दोस्त भी थे। तो एलविस यादव के दोस्त की वजह से उनको
उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन फिर जब उनको भी बाहर किया गया घर की वोटों से ही, बाहर की वोट से नहीं बाहर किया गया, कटारिया को भी घर की वोटों से ही बाहर किया गया। इस वजह से फिर अब किसको वोट किया जाए, क्योंकि शिवानी के ऊपर 3 लोगों का नाम था, शिवानी, विशाल, कटारिया, लेकिन ये तीनों में से किसी का हुआ नहीं। तो इन तीनों के जितने भी वोट आए, जितने भी ऑडियंस थे, वो सब के सब चले गए सना मकबूल की तरफ, और इसीलिए सना मकबूल आज विनर बन गई। और कोई कारण हो ही नहीं सकता, सिर्फ यही एक कारण है कि इन तीनों का जितना भी वोटिंग था, जितना भी ऑडियंस था, वो सबके सब, हम लोग भी थे, हम लोग शिवानी के ऑडियंस थे, लेकिन हम लोगों ने फिर शिवानी ने जब अपने ब्लॉग में वीडियो में कहा कि नहीं, हम जितना देखना चाहते हैं तो सना मकबूल को देखना चाहते हैं, तो उनकी भी जितनी ऑडियंस थी फिर सना मकबूल को वोट देना शुरू कर दी। इस वजह से सना मकबूल आज बिग बॉस 3 सीजन के विनर बनी है। तो बहुत बहुत बधाई हो, और इनका जीतने का यही एक कारण था, और कोई कारण तो नहीं है ना, और कोई कारण है भी नहीं गाइज। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं किससे पूछ रहा हूँ ये बार बार बातें, क्योंकि जो हमारे घर में सबसे ज्यादा बिग बॉस देखती थी मिसेज, वो भी साथ में आज आई है हमारे साथ लखनऊ, तो उनको ज्यादा मालूम रहता है ये सब ध्यान में, इसीलिए मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि जीतने का रीजन या कारण और कुछ भी है या नहीं। रणवीर और अरमान के मुंह पे तमाचा। और गाइज लास्ट तक जो कहानी चल रही थी, जब लाइव देख रहे थे हम लोग, तो रणवीर भाई कह रहे थे कि नहीं, वो उसको तो जीतना ही नहीं चाहिए, उसके हाथ में ट्रॉफी नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही सना मकबूल के हाथों में ट्रॉफी गई है, वैसे ही अरमान मलिक और रणवीर भाई के मुंह पे तमाचा पड़ा है। टाइटल और थंबनेल आप जो देख रहे हो सही देख रहे हैं कि सीधा तमाचा पड़ गया है सना मकबूल को ट्रॉफी लेने से। कृतिका पे, अरमान पे, रणवीर पे, साई पे, जितने भी अरमान मलिक के साथ टीम में थे, उन सब पे के मुंह पे तमाचा मारा गया है, और सना मकबूल ने मारी है। तो और कुछ कहना नहीं है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। यहाँ से घर पहुंचेंगे तो फिर और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको देंगे। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।